सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः ओम। तो आज हम शिव महापुराण कथा के रुद्र संहिता द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम सृष्टि खंड के छठवें अध्याय का वर्णन करेंगे। छठवें अध्याय को पढ़ेंगे। क्या बताता है हमें छठवां अध्याय? सदाशिव द्वारा स्वरूप भूत शक्ति अंबिका का प्राकटीकरण हुआ। ब्रह्मा जी ने नारद जी को क्या बताया? ब्रह्मा जी द्वारा अपने पुत्र नारद जी को शिव और शक्ति के बारे में क्या जानकारी दी गई, यही आज हम इस अध्याय में जानने का प्रयास करेंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे। आप अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें। जिस प्रकार पुराने वीडियोस, पिछले वीडियोस को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसी प्रकार इस वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं और सुनते हैं शिव महापुराण की कथा, द्वितीय रुद्र संहिता, प्रथम सृष्टिखंड, अध्याय 6। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मण देव शिरोमणि, आप सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हैं। आपने लोगों के हित की कामना से ये बहुत उत्तम बात पूछी, जिसके सुनने से संपूर्ण लोगों के समस्त पापों का क्षय हो जाता है। उस अनामय शिव तत्व का मैं आपसे वर्णन करता हूँ। शिव तत्व का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट और अद्भुत है, जिसे यथार्थ रूप से न मैं जान पाया हूँ, ना ही विष्णु जान पाए हैं और ना ही अन्य कोई दूसरा जान पाया। जिस समय यह प्रलय काल हुआ, उस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया। सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। ना ही सूर्य दिखाई देता था और ना ही अन्य ग्रह या नक्षत्रों का भी पता नहीं था। न चंद्र था, न दिन होता था, न रात थी। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। उस समय प्रधान तत्व अव्यकृत प्रकृति से रहित सोना आकाश मात्र शेष था। दूसरे किसी तेज की उपलब्धि नहीं होती थी। अदृष्ट आदि का भी अस्तित्व नहीं था। शब्द और स्पर्श भी साथ छोड़ चुके थे। गंध और रूप की भी जो अभिव्यक्ति नहीं होती थी। रस का भी अभाव हो गया था। दिशाओं का भी भान नहीं होता था। इस प्रकार सब ओर से निरंतर सूची भेद घोर अंधकार फैला हुआ था। उस समय तत्सद ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है, एकमात्र वही शेष था। जब यह वह ऐसा हो जो इत्यादि रूप से निर्दिष्ट होने वाला भावात्मक जगत नहीं था, उस समय एकमात्र वह सत्य ही शेष था, जिसे योगीजन अपने हृदय आकाश के भीतर निरंतर देखते हैं। वह सत्व का, मन का विषय नहीं है। वाणी की भी वहां तक कभी पहुंच नहीं होती। वह नाम तथा रूप रंग से भी शून्य है। वह न स्थूल है, न कृश है, न हस्व है, न दीर्घ है, न लघु है और न ही गुरु है। उसमें न कभी वृद्धि होती है और न ही हास होता है। श्रुति भी उसके विषय में चकित भाव से है। इतना ही कहती है, अर्थात उसकी सत्ता मात्र का ही निरूपण कर पाती है। उसका कोई विशेष विवरण देने में असमर्थ हो जाती है। वह सत्य ज्ञान स्वरूप, अनंत परमानंद, परम ज्योति स्वरूप, अप्रमेय, आधार रहित, निर्विकार, निराकार, निर्गुण, योगी में सर्वव्यापी, सबका एकमात्र कारण, निर्विकल्प, निरांब, माया शून्य, उपद्रव रहित, अद्वितीय, अनादि, अनंत, संकोच विकास से शून्य तथा चिन्मय है। जिस पर ब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार ऊपर बताए हुए विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद सृष्टि का आने पर द्वितीय होने की इच्छा प्रकट की। इसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न, सर्व ज्ञानमयी, शुभ स्वरूपा, सर्वव्यापिनी, सर्वरूपा, सर्वदर्शिनी, सर्वकारिणी, सबकी एकमात्र वंदनीय, सर्वदा सब कुछ देने वाली और संपूर्ण संस्कृतियों का केंद्र थी। उस शुद्ध स्वरूपिणी ईश्वर मूर्ति की कल्पना करके वह अद्वितीय, अनादि, अनंत, सर्व प्रकाशक, चिन्मय, सर्वव्यापी और अविनाशी परब्रह्म अंतर्निहित हो गया। जो मूर्ति रहित परब्रह्म है, उसी की मूर्ति, चिन्मय आकार भगवान सदाशिव है।
अवर्चनीय और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान, प्रकृति, गुणवती, माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है, उसी को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेवी जननी, नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। उस शुभ लक्षणा देवी के मुख की शोभा विचित्र है। वे अकेले ही अपने मुखमंडल में सदा पूर्णिमा के एक सहस्त्र चंद्रमाओं की कांति धारण करती है। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्रीअंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वे देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। उसके नेत्र खिले हुए कमल के समान जान पड़ते हैं। वह अचिंत्य तेज से जगमगाती रहती है। वह सबकी योनि है और सदा उद्यमशील रहती है। एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोगवशात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव शंभु और अनीश्वर कहते हैं। वे अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण करते हैं। उनके बाल देश में चंद्रमा शोभा पाते हैं। उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3 नेत्र हैं। 5 मुख होने के कारण वे पंचमुख कहलाते हैं। उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है। वे 10 भुजाओं से युक्त और त्रिशूलधारी हैं। उनके श्री अंगों की प्रभा कर्पूर के समान श्वेत गौर है। वे अपने सारे अंगों में बस रमाए रहते हैं। उस काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। उस उत्तम क्षेत्र को ही काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है, जो सबके ऊपर विराजमान है। हे प्रिया प्रियतम, शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। वे काशीपुरी परमानंद रूपिणी है। हे मुनो, शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया है। इसलिए विद्वान पुरुष उसे अभिमुक्त क्षेत्र भी कहते हैं। वह क्षेत्र आनंद हेतु है, इसलिए पिनाकधारी शिव ने पहले उसका नाम आनंद वन रखा था। उसके बाद वह अभिमुक्त के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? अभिमुक्त नगरी काशी की। हे देव ऋषि, एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरण करें और निर्वाण धारण करें। वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करे, वही पालन करे और अंत में वही सबका संहार करे। यह चित्त एक समुद्र के समान है। इसमें चिंता की उताल तरंगे उठ उठ कर इसे चंचल बनाए रहती है। इसमें सत्वगुणी रूपी रत्न, तमोगुण रूपी ग्राह और रजोगुण रूपी मूंगे भरे हुए हैं। इस विशाल चित्र समुद्र को संकुचित करके हम पुरुष के प्रसाद से आनंद कान यानी कि काशी में सुखपूर्वक निवास करें। यह आनंद वन वह स्थान है जहाँ हमारी मनोवृत्ति सब ओर से सिमटकर इसी में लगी हुई है तथा जिसके बाहर का जगत चिंता से आतुर प्रतीत होता है। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत का सिंचन किया। वह उसी समय एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था। वह शांत है, उसमें सत्वगुण की अधिकता थी तथा वह गंभीरता का अथाह सागर था। मुने, क्षमा गुण से युक्त उस पुरुष के लिए ढूंढने पर भी कहीं कोई उपमा नहीं मिलती थी। उसकी कांति इंद्रनील मणि के समान श्याम थी। उसके अंग अंग से दिव्य शोभा छटक रही थी और नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पा रहे थे। उसके श्रीअंगों पर स्वर्ण सदृश कांति वाले 2 सुंदर रेशमी पीतांबर शोभा दे रहे थे। किसी से भी पराजित न होने वाला वह वीर पुरुष अपने प्रचंड भुजदंडों से शोभित हो रहा था। तदंतर उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा, हे स्वामिन, मेरा नाम निश्चित कीजिए और काम बताइए। उस पुरुष की बात सुनकर महेश्वर भगवान शंकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में उससे कहने लगे। शिव जी बोले, हे वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात होगा। इसके अतिरिक्त और भी बहुत से नाम होंगे जो भक्तों को सुख देने वाले होंगे।
तुम सुस्थिर होकर उत्तम तप करो, क्योंकि वही समस्त कार्यों का साधन है। ऐसा कहकर भगवान शिव ने श्वास मार्ग से श्री विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। तदंतर अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले श्री हरि भगवान शिव को प्रणाम करके बहुत बड़ी तपस्या करने लगे, और शक्ति सहित परमेश्वर शिव भी पार्षद गणों के साथ वहां से अदृश्य हो गए। 12,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात भी विष्णु अपनी अभिष्ट फलस्वरूप सर्वस्व देने वाले भगवान शिव का दर्शन प्राप्त न कर सके। तब विष्णु को बड़ा संदेह हुआ। उन्होंने अपने हृदय में शिव का स्मरण करते हुए सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इसी बीच शिव की मंगलमयी आकाशवाणी हुई, संदेह दूर करने के लिए पुनः तपस्या करनी चाहिए। शिव की उस वाणी को सुनकर विष्णु ने ब्रह्म में ध्यान को अवस्थित कर पुनः दीर्घ काल तक अत्यंत कठिन तपस्या की। तदंतर ब्रह्मा की ध्यान अवस्था में ही विष्णु को बोध हो गया, और वह प्रसन्न होकर ये सोचने लगे कि अरे, वह महान तत्व क्या है। उस समय शिव की इच्छा से तपस्या के परिश्रम में निरंतर विष्णु के अंगों से अनेक प्रकार की जलधाराएं निकलने लगी। हे महामुने, उस जल से सारा सूना आकाश व्याप्त हो गया। वह ब्रह्मरूप जल अपने स्पर्श मात्र से सब पापों का नाश करने वाला सिद्ध हुआ। उस समय थके हुए परम पुरुष विष्णु मोहित होकर दीर्घ काल तक बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें सोते रहे। नार अर्थात जल में शयन करने के कारण ही उनका नारायण ये श्रुति संबंध नाम प्रसिद्ध हुआ। उस समय उन परम पुरुष नारायण के अतिरिक्त दूसरी कोई प्राकृतिक वस्तु नहीं थी। उसके बाद ही उन महात्मा नारायण देव से यथा समय सभी तत्व प्रकट हुए। हे महात्मे, हे विद्वान, मैं उन तत्वों की उत्पत्ति का प्रकार बता रहा हूँ, सुनिए। तो अब हम आपको यहाँ पर तुंगरुकेश्वर महादेव का एक और उपाय का वर्णन करते हैं। यदि आपका बच्चा बीमार रहता है, ज़्यादा थोड़ा बुद्धिमान कम है, इतना बड़ा हो गया उसके बाद भी बिस्तर पर गंदगी कर देता है, या आपको ऐसा लगता है उसकी तबीयत किसी रीज़न की वजह से खराब रहती है, सभी डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा, तो आपको एक नींबू लेना होगा। नींबू आपके घर में आपको मिल जाएगा। उस नींबू में आपको एक छोटा सा चीरा लगाना है। किसी भी स्थान पर चीरा लगाकर उसमें आपको 2 कपूर के टुकड़े फंसा देने हैं। जो कपूर हम हवन सामग्री में काम में लेते हैं, उन कपूर के टुकड़ों को आपको इस नींबू के अंदर फंसा देना है। अब तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से, कौन से महादेव? तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से उस नींबू को आपको आपके बच्चे के ऊपर से 21 बार घुमाना है। किसी भी दिन आप ये कार्य कर सकते हैं, लेकिन जब नींबू आप आपके बच्चे के ऊपर से घुमाएंगे तो शाम के समय प्रदोष काल, जब सूर्य अस्त होने वाला हो, तो सूर्य अस्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय होता है, कुल 1.5 घंटे का समय प्रदोष काल कहलाता है। इस प्रदोष काल में आपको उस नींबू को अपने बच्चे के सिर पे से घुमाना है 21 बार। 21 बार घुमाने के बाद में किसी रोड पर, किसी चौराहे पर या एकांत स्थान में जो दोनों कपूर के टुकड़े अपने नींबू के अंदर फंसा रखे थे, उसमें आपको अग्नि प्रज्वलित कर देनी, यानी कि उसमें आपको दोनों को जला देना है। उनके अंदर माचिस लगा देनी है, यानी कि उनको दोनों को प्रज्वलित कर देना, जला देना है, दोनों कपूर के टुकड़ों को। जब दोनों कपूर के टुकड़े अच्छे से जल जाए तो उस नींबू को किसी एकांत स्थान में फेंक देना है, जहाँ पर किसी की नज़र ना पड़े, जहाँ पर कोई उस नींबू को देखे नहीं। इसके बाद में आपको आपके बच्चे को ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वह अच्छा से पढ़ने लगेगा। बीमार ज़्यादा रहता है तो उसकी बीमारी भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। चलिए अब सुनते हैं तत्वों की उत्पत्ति का प्रकार जो बताया। प्रकृति से महत्व प्रकट हुआ, और महत्व से सत्वादि 3 गुण। इन गुणों के बेस से ही त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार से 5 तन्मात्राएं हुई, और उन तन्मात्राओं से 5 भूत प्रकट हुए। उसी समय ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का भी प्रादुर्भाव हुआ। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने आपको तत्वों की संख्या बताई। इनमें से पुरुषों को छोड़कर शेष सारे तत्व प्रकृति से प्रकट हुए हैं, इसलिए सब के सब जड़ हैं। तत्वों की संख्या 24 है। उस समय एकाकार हुए 24 तत्वों को ग्रहण करके वे परम पुरुष नारायण भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्म रूप जल में सो गए। तब इसके आगे हम जानेंगे इसके बाद में क्या हुआ, कैसे भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ, शिव ने ब्रह्मा जी और विष्णु को कैसे अपने साक्षात दर्शन कराए।
तब तक के लिए आप सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर